हम कई बार कुछ बेवकूफ किस्म के व्यक्तियों से बहस करने लगते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम उनको हरा देंगे। नहीं भैया, ये आपकी गलत सोच है। यहां पर आप जो उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उस ट्रीटमेंट में वो पारंगत हैं, आपसे ज्यादा पारंगत हैं। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आप सही से पारंगत हैं, लेकिन वो जिस व्यक्ति से आप बहस कर रहे हैं वो अपने काम में पारंगत है, वो आपसे बहस करने में पारंगत है, वो लोगों को बहस में हराने में पारंगत है। समझ गए? जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो बहस करने में इतना पारंगत हो जाता है कि वो किसी भी समझदार व्यक्ति को हरा सकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसको हम हराएंगे तो शायद हम बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं बन पाते। अंत में ये हमें मिलता है कि हमें तनाव हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये तुच्छ किस्म का व्यक्ति हमसे बहस कर रहा है, हमसे झगड़ा कर रहा है और हमसे जीतने की कोशिश कर रहा है। अगर बचना है और अपने आप को शांत रखना है और अपने आप को किसी एक लक्ष्य तक लेकर जाना है तो उनसे बचने की कोशिश करो, उनसे दूर होने की कोशिश करो। नहीं तो भैया आपको परेशान करना उनके लिए एक लक्ष्य बन जाएगा, आपको छोटा करना उनके लिए लक्ष्य बन जाएगा, आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएंगे। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे। यहां पर एक ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा काम करता है, उसको बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, उन काउंसलिंग में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट में साइलेंट ट्रीटमेंट को मानता हूं। सामने वाला व्यक्ति आपसे लड़ाई कर रहा है, साइलेंट हो जाओ। सामने वाला व्यक्ति आपके सामने रिएक्ट कर रहा है, साइलेंट हो जाओ। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहस करने को तैयार आ रहा है, साइलेंट हो जाओ। मैं सच बता रहा हूं, आपका चुप रहना और आपकी चुप्पी उस व्यक्ति को नीचे गिरा देगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति को सबक से कैसे सिखाना है, आप जानते हैं कि उसको सबक कैसे सिखाना है? वो आप नहीं जानते। मैं बताता हूं उसका तरीका। उसका तरीका यह है कि उसकी औकात केवल तब दिखाई जा सकती है जब आप तरक्की में उससे उच्च कोटि के हो जाएं, आप सफलता में उससे उच्च कोटि की सफलता पा लें। सफलता उसकी आंखों को बंद कर देगी, उसको चुप रहने पर मजबूर कर देगी। लेकिन अगर आज आपने इससे बहस कर ली तो भैया आपको खींच के अपने लेवल पर ले आएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, चलो मैं मानता हूं आप उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और आपने इस व्यक्ति से बहस करी जो 0% है, तो आपको वहां से उस कुर्सी से उस लेवल से नीचे उतरकर आना पड़ेगा इससे बहस करने में। लेकिन आप तो बहस कर लेंगे वहां से उतरकर, लेकिन आप फिर भी इसको नहीं हरा पाएंगे, ये और नीचे गिर जाएगा, फिर आपको और नीचे आना पड़ेगा। समझ गए? ये और नीचे चला जाएगा, आपको और नीचे गिरना पड़ेगा, और जब आपको और नीचे गिरना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा, अंत में यह होगा कि आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप सच में उच्च कोटि के व्यक्ति हैं या सच में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा और सबसे आसान होगा साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी चुप होकर इस इंसान से दूर हो जाना और अपनी सफलता का डंका बजवाना। अब आप क्या करते हैं? आप इससे बहस करने में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, आप अपने शब्दों को व्यर्थ गवा रहे हैं। जब आपके शब्दों की यहां पर वैल्यू नहीं है तो आपके शब्द इसके लिए व्यर्थ हैं, आपकी वाणी इसके लिए व्यर्थ है, आपका ज्ञान इस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। आप बेवकूफी कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस व्यक्ति से बहस कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ फाइट कर रहे हैं यानी झगड़ा कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। उसको मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, उसका तो लेवल है भैया, उसका तो निजी कर्तव्य वो समझता है। किसी से बहस करना और किसी को बहस में हराना उसके लिए एक निजी लक्ष्य है, उसके जीवन का वो लक्ष्य बन चुका है। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है, मेरी पहले खुद में भी यही आदत थी। मैं किसी भी व्यक्ति से बहस करने लगता था, अपने समय की कोई गणना नहीं करता था, उससे बहस करने में पूरा दिन बिता देता था, पूरा दिन लगा देता था। लेकिन मुझे पता लगा कि मेरे शब्दों की कितनी वैल्यू है, मेरे शब्दों की कितनी गरिमा है। मैं बहस करने में बड़ा पारंगत था,
ये मान लेना, समझदार से समझदार व्यक्ति को मैं बहस में हरा देता था। सच बता रहा हूं। यहां तक कि मैंने देखा है कि मुझे पता नहीं रहता था कि यह समय मेरा कितना कीमती है और मेरा जीवन कितना कीमती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं भोजन कर रहा हूं बहुत सारे लोगों के बीच में, और किसी व्यक्ति ने मुझे आकर कोई बुराई कर दी किसी की, तो उस भोजन को रखकर मैं उस व्यक्ति से बहस करने जाता था। अंतर इतना होता था कि वो व्यक्ति हार जाता था और मैं बड़ा खुश होता था। यानी मैं मूर्खता के इस लेवल को पार कर चुका था, इतना बड़ा मूर्ख बन चुका था कि मैं किसी को भी हराने में अपना बहुत बड़ा लेवल महसूस करता था कि हाँ, सच में बड़ा समझदार व्यक्ति हूं। नहीं भैया, यदि आप किसी व्यक्ति को हरा रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने से दूर कर रहे हैं और वो सफलता आपकी है ही नहीं, उस लेवल तक तो आप जाना ही नहीं चाहते ना, वो तो आपका लक्ष्य है ही नहीं। अगर आपके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें और साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देते रहे, चुप होकर वहां से निकल जाए। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब एक हाथी निकलता है तो बहुत सारे कुत्ते भी भौंकते हैं, ये आप जानते हैं। और बहुत सारे कुत्ते भौंकते, क्या हाथी को देखा है कि उन कुत्तों के पीछे भाग ले? नहीं भागता। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कोई गाड़ी जैसे निकलती है तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो उस गाड़ी के पीछे डेली भागते हैं। मैंने बहुत सारे देखा है कुत्तों को। मेरे पास भी ऐसा हुआ है, कई बार मैं गाड़ी लेकर जाता हूं तो कुछ कुत्ते जो होते 10-20 कुत्ते गली में रेंगते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो जैसे गाड़ी वहां से निकलेगी तो उसके पीछे भाग लेंगे। क्या लेना देना है बताइए उनको? वो गाड़ी चला सकते हैं क्या? या उन्होंने ड्राइवरी सीखी है? नहीं भैया, उनका लक्ष्य बस ये है, ये गाड़ी निकल कैसे गई हमसे आगे, ये गाड़ी गई क्यों है यहां से। वो कोशिश करते हैं उसको रोकने की, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। तो यही सब लोग प्रयास करेंगे, आपसे बहस करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे और आपको बेवकूफ बनाकर, आपको अकेला करके अपने जीवन में फिर जाकर खुश हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को सुरक्षित करें, और उस व्यक्ति के बहस करना यानी अपने जीवन को खड्डे में डालना, ऐसे व्यक्तियों से बहस करना यानी अपने आप को अकेला करना, अपने जीवन को मूर्खता की श्रेणी में लेकर जाना यानी अकेलेपन को स्वीकार करना, वो बेहतर रहेगा। लेकिन उससे बहस करने में जीतने की कोशिश करना, नहीं भैया, वो तो उस क्षेत्र में पारंगत है। आप तो जानते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर किसी से बहस करने में पारंगत है और आपको लग रहा है कि मैं इसको हराकर बहुत बड़ा बलवान बन जाऊंगा, बहुत ताकतवर व्यक्ति बन जाऊंगा, मेरा मानना तो है कि आप बेवकूफ खुद में हैं, फिर तो आपको बेवकूफ कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जितना जल्दी हो सके छोड़ें और अपनी एक नई दिशा बनाएं, अपने लक्ष्य पर जाने का एक नया रास्ता तैयार करें, ना कि ऐसे व्यक्तियों से झगड़ा करके, बहस करके अपने जीवन को अकेला करें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहस करने से कुछ नहीं होगा, जीवन को सुरक्षित करना है तो अकेला चलना होगा।